एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो अभी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, मतलब 2-3 दिनों से देख रहा हूं, और कई सारे मेरे पास मैसेज भी आए कि सर ये ई पासपोर्ट का क्या है, ई पासपोर्ट का क्या है। तो जो दोस्त भाई हमारे लोग अभी नया नया आना चाहते हैं या किसी गल्फ़ कंट्री या किसी भी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं और वो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ई पासपोर्ट, तो कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ई पासपोर्ट क्या एटीएम की तरह हो जाएगा या हमारे मोबाइल में रहेगा या क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो आज डिटेल्स में बात करते हैं कि ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, ई पासपोर्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो हमारे पास पासपोर्ट रहता है, एक बुकलेट रहता है इतना बड़ा, तो ऐसा नहीं है वो बुकलेट नहीं रहेगा। हम अगर किसी भी गल्फ़ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस पर हमारे वीज़ा का स्टम्प लगता है, तो वो सिस्टम रहेगा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि उसी में एक जो फ्रंट पेज होता है जिसमें हमारा सारा डिटेल्स लिखा रहता है, उसी पे एक, जैसे कि हम लोग सिम खरीदते हैं या हमारा जो एटीएम कार्ड होता है उसमें चिप सिस्टम आ गया, वैसे ही उसमें भी चिप सिस्टम आएगा। उसमें हमारा सारा डेटा रिकॉर्ड रहेगा। अभी पहले क्या होता था कि हमारे ऊपर, मान लीजिए हम यूएई आए, ओवर स्टे हुए या किसी भी तरह का कोई फ़ाइन रहता था, तो हम चले जाते थे बिना फ़ाइन पे किए। तो अभी उसमें सारा डाटा स्टोर रहेगा कि आप किन किन कंट्रियों में गए हैं, कितनी बार आपका वीज़ा लगा है दूसरी कंट्री में, कितने दिन आप रहे हैं उस कंट्री में, आपके ऊपर फ़ाइन है या क्या है, या केस या मुकदमा क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा पासपोर्ट एक एटीएम कार्ड हो जाएगा, नहीं, एटीएम कार्ड की तरह पासपोर्ट नहीं रहेगा, वो बुकलेट ही रहेगा। बस बुकलेट में एक, जैसे एटीएम में हमारे चिप होती है, सिम कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड, वैसे ही एक चिप लग जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारा क्लियरेंस आसान हो जाएगा। अगर हमारा पुराना कोई वो नहीं है या कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसको लगाएंगे, सारा डिटेल्स आपका निकल जाएगा। पहले क्या, पासपोर्ट नंबर टाइप करते थे, फिर देखते थे पेज पलट के कि पीछे किस किस कंट्री का वीज़ा स्टम्प है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको लगाएंगे, सारा हिस्ट्री आपका निकल के आ जाएगा। तो इससे क्लियरेंस थोड़ा आसान हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। लेकिन इससे एक और चीज़ हो जाएगी कि आपका सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेगी। आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हो, कोई भी चीज़ आप छुपा नहीं सकते हो, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। एक बार लगाएगा वो इमिग्रेशन पे, सारी डिटेल्स आपका निकल के आ जाएगा। उसको पन्ने पलट के मोहर नहीं देखने हैं, स्टंप नहीं देखना है, वीज़ा स्टंप नहीं देखना है, वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटली उसको मिल जाएंगी। तो ये है ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा है कि वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा, आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आ जाएंगी। एक तरह से देखा जाए तो ये बढ़िया भी है, और एक तरह से देखा जाए तो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए दिक्कत की बात होगी जो दूसरी मार्कशीट लगाते थे या दूसरा पासपोर्ट बनवाते थे या दूसरे नाम से दूसरा डेट ऑफ बर्थ करते थे। तो ये सब चीज़ें अब बंद हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें बेनिफिट है, बहुत सी चीज़ें में दिक्कत है उनको जो ये गलत यूज उसका करते थे या उसको क्रॉस करते थे। तो यही है ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट। बस एक बेसिकली चिप लगेगी या डाटा स्टोरेज डिवाइस लगेगी और कुछ नहीं है। ईजी टू यूज होगा, और ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट एक एटीएम कार्ड की तरह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो दोस्त भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे आ जाएगा, हम उसको यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या हमारे जेब में एटीएम कार्ड की तरह रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट उसका वही रहेगा, बस उसमें एक चीज़ ऐड की गई है जो आपके डाटा को ऑनलाइन स्टोर करेगी या एक डिवाइस के रूप में स्टोर करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी जो लोग आने वाले समय में अप्लाई करेंगे तो जल्दी गवर्नमेंट ई पासपोर्ट अलाउ करने लगेगी। इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपका पासपोर्ट भी थोड़ी जल्दी बनेगा, आप इमिग्रेशन क्लियर भी थोड़ा जल्दी करोगे। तो बहुत सी सारी चीज़ें इसमें नई आनी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। ऐसा नहीं है कि ई पासपोर्ट नया था, लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए नया है। डिप्लोमेटिक लोग, बड़े बड़े लोग ये ई पासपोर्ट पहले से यूज कर रहे हैं। इंडिया में अभी भी, मतलब नाउ दिस टाइम 20,000 से ऊपर गवर्नमेंट ने ई पासपोर्ट जारी करके रखा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नया? हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए नया है, नॉर्मल लोगों के लिए नया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।